हेलो दोस्तों। वेलकम टू द पैंडास ट्यूटोरियल। तो जैसा मैंने हमेशा कहा कि डेटा साइंस के इंटरव्यूज़ में पैंडास इंपॉर्टेंट है, और पैंडास में आजकल जो इंटरव्यू का ट्रेंड चल रहा है तो उसमें वो सीधा आपको बोलेंगे स्क्रीन शेयर करो, और उसमें लीड कोड करके जो एक वेबसाइट है जिसकी लिंक मैं दे दूंगा, बोलेंगे ये लीड कोड का प्रॉब्लम हमें लाइव सॉल्व करके दिखाओ। राइट। और बहुत सी चीज़ें यहीं पे डिपेंड करती है। अगर आप बेसिक प्रॉब्लम्स नहीं सॉल्व कर पा रहे तो आप वहीं पे रिजेक्ट हो जाएंगे। सो बेटर है कि इन प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस हम कर रहे हैं। जैसे लास्ट ट्यूटोरियल में अगर मैं बोलूँ तो हमने फर्स्ट थ्री जो प्रॉब्लम्स है ये, तो ये लीड कोड के प्लेटफॉर्म पे ये जो आईडी है यहाँ पे दिए हुए हैं ये प्रॉब्लम्स, तो ये हमने सॉल्व किए थे। अब इस वाले ट्यूटोरियल में उसके जो नेक्स्ट प्रॉब्लम्स है, प्रॉब्लम नंबर 4 एंड प्रॉब्लम नंबर 5, तो हम ये सॉल्व करेंगे। पहले मैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपको समझाऊंगा एंड देन आप पहले खुद से इसको ट्राई करें। बाद में मैं इसका सॉल्यूशन भी आपको बताऊंगा, ठीक है। एंड आई कैन नॉट टेक प्रॉब्लम्स डायरेक्टली फ्रॉम देयर, तो मैंने उसी तरीके के बट पैरेलल प्रॉब्लम्स दिए, सो दैट आप खुद से जाके लीड कोड के प्लेटफॉर्म पे वो एक्चुअल प्रॉब्लम सॉल्व करो, ठीक है। ये उसके पैरेलल प्रॉब्लम्स है, जस्ट टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। तो प्रॉब्लम नंबर 4 बोल रहा है यहाँ पे, ये एक टेबल दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या है, एक है प्रोडक्ट आईडी, एक है प्रोडक्ट नेम, और उस प्रोडक्ट की प्राइस। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, और ये कॉलम किस चीज़ का होता है, ये इंडेक्स है, राइट। जीरोथ इंडेक्स्ड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड इंडेक्स। तो प्रोडक्ट आईडी इज़ 1 2 3 4, प्रोडक्ट नेम पेंसिल, प्राइस है फॉर एग्जाम्पल 10 रुपीज़, नोटबुक है प्राइस है 50 रुपीज़, इरेजर 5 रुपीज़, पेन 20 रुपीज़, ओके। तो प्रिंट द प्रोडक्ट नेम एंड प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट विथ प्रोडक्ट आईडी इक्वल टू 3। तो जिसकी भी प्रोडक्ट आईडी 3 है तो इसकी प्रोडक्ट आईडी 3 है यहाँ पे, राइट। जो इरेजर है ना। तो ये बोल रहा है कि उसका प्रोडक्ट नेम और प्राइस प्रिंट होनी चाहिए, मतलब सिर्फ ये दो चीज़ें इनके साथ प्रिंट होनी चाहिए, ठीक है। तो अभी आपका टास्क क्या होगा कि पहले आप ये डेटा फ्रेम बनाए खुद से। तो कैसे क्रिएट करते हैं डेटा फ्रेम हमने सीखा है, राइट, प्रीवियस ट्यूटोरियल्स में। अगर कोई फर्स्ट टाइम देख रहा है तो प्लीज़ प्रीवियस ट्यूटोरियल्स रेफर कर ले। अगर आपको ऑलरेडी आता है देन वेल एंड गुड, देन यू कैन लिक डायरेक्टली अटेम्प्ट दिस प्रॉब्लम। एंड आपको इरेजर एंड 5 प्रिंट करना है, प्रोडक्ट नेम एंड प्राइस, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट टास्क। सेकेंड टास्क है क्रिएट अ न्यू कॉलम एज न्यू पॉपुलेशन वेयर न्यू पॉपुलेशन इज डबल द ओरिजिनल पॉपुलेशन इन द टेबल। तो देखिए जैसे यहाँ पे भी एक टेबल है, सिटी एंड उसका पॉपुलेशन दिया गया है। मुंबई का पॉपुलेशन है 1 करोड़ एंड 50 लैक्स, राइट, 1 करोड़ 50 लैक्स। और दिल्ली का पॉपुलेशन है 1 करोड़ 30 लैक्स। तो सिमिलरली एक पॉपुलेशन नाम का भी कॉलम है। तो यहाँ पे क्या करना है, एक एडिशनल कॉलम बनाना है न्यू पॉपुलेशन नाम से, ठीक है। और इसमें क्या होगा, इसके डबल, तो ये 1 करोड़ 50 लैक्स है तो यहाँ पे 3 करोड़ होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे कितना होना चाहिए, 3 करोड़ होना चाहिए। तो अभी मैं जीरोज़ नहीं लगा रहा हूँ, बट आप जीरोज़ के साथ आउटपुट आएगा। दिस इज 1 करोड़ 30 लैक्स, तो ये कितना हो जाएगा, 2 करोड़ 60 लैक्स, राइट। तो इतना हो जाएगा ये। तो अकॉर्डिंगली यहाँ पे एक नया कॉलम क्रिएट होना चाहिए। दिस इज द प्रॉब्लम नंबर 5 एंड बोथ आर फ्रॉम लीड कोड प्लेटफॉर्म इन अ वे पैरेलल प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो आप इनको अटेम्प्ट करें, मैं अभी क्विकली इसका सॉल्यूशंस भी आपको बताऊंगा। तो चलिए सॉल्यूशंस की तरफ बढ़ते हैं। देखिए जैसे इंपोर्ट पैंडाज एज पीडी, बेसिक स्टेटमेंट। यहाँ पे डेटा फ्रेम क्रिएट की है मैंने, जो मैंने यहाँ पे बोली है फर्स्ट इसमें, जिसमें प्रोडक्ट आईडी 1 2 3 4 रहे, प्रोडक्ट नेम एंड प्राइस, ठीक है। तो ये क्या है बेसिकली, मैं जस्ट एक्सप्लेन कर दूँ। ये डिक्शनरीज है, और डिक्शनरी में की वैल्यू पेयर होती है। जैसे दिस इज द की एंड दीज आर द वैल्यूज, प्रोडक्ट नेम इज द की एंड these are the values, associated values with product name, price is the key and these are the values। तो df products pd data frame and data products, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे इस कमांड से हमने डेटा फ्रेम क्रिएट करी। कैसे, ये जो डेटा प्रोडक्ट्स नाम की डिक्शनरी थी हमने यहाँ पे इसको पास कर दिया, और पी डी डॉट डेटा फ्रेम कमांड से हमने एक डी एफ प्रोडक्ट्स नाम की डेटा फ्रेम बना दी, जो हमने यहाँ पे प्रिंट भी कर दी। तो इसको अगर मैं रन करूँ तो देखिए यहाँ पे सिमिलर डेटा फ्रेम जैसी वहाँ पे दी है, ये क्रिएट करनी। दिस वॉज योर फर्स्ट टास्क, राइट। अब इसके बाद अगर मैं फिर से अगर इसको प्रिंट करूँ इन दैट फॉर्मेट, तो डी एफ प्रोडक्ट से ये सिंपली प्रिंट हो जाती है नोटबुक में, राइट। अब जो हमें आउटपुट चाहिए, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है ना। अब आप ये चीज़ समझो यहाँ पे,
एंड ये कमांड अगर आपको समझ आती है तो देन यू कैन अटेम्प्ट दीज काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। तो हमने क्या करना है, डी एफ प्रोडक्ट्स में से डी एफ प्रोडक्ट्स और जिसकी प्रोडक्ट आई डी इज़ एग्जैक्टली इक्वल टू 3, तो ये एक तरीके से एक फ़िल्टर हो गया है ना। तो डी एफ प्रोडक्ट्स के अंदर जिसकी प्रोडक्ट आई डी 3 होगी उसका हमें क्या देना है, प्रोडक्ट नेम एंड प्राइस, राइट। जैसे यहाँ पे इरेजर इज़ द प्रोडक्ट नेम एंड प्राइस इज़ 5, राइट। तो ये चीज़ें ध्यान रखना, ये कैसे प्रिंट हो रहा है यहाँ पे। और ये नोट डाउन कर लो कि यहाँ पे देखो डबल ये है, राइट, ओपनिंग ब्रैकेट्स एंड क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट्स जो है, तो एक इनर ब्रैकेट है। अगर सिंगल प्रिंट करना है ना, सिंगल मतलब मान लो ये प्राइस नहीं होता और यहाँ पे सिर्फ प्रोडक्ट नेम होता, तो सिंगल से भी चल जाता है ब्रैकेट से। बट जब मोर देन 2 एट्रीब्यूट्स आप प्रिंट कर रहे हो, 2 कॉलम्स प्रिंट कर रहे हो डेटा फ्रेम के, तो आपको डबल ब्रैकेट्स में लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स देनी है, ठीक है। तो प्रोडक्ट नेम इज़ वन वेरिएबल, प्राइस इज़ अनदर वेरिएबल। अगर इसको शिफ्ट एंटर से मैं रन करूँ तो वैल्यू में देखते हैं क्या स्टोर हुआ है, देखना प्रोडक्ट नेम प्राइस, तो हमें यहाँ पे ये इरेजर एंड 5 यहाँ पे प्रिंटेड दिख रहा है, राइट। तो यही था हमारा फर्स्ट टास्क जिसमें प्रोडक्ट नेम एंड प्राइस प्रिंट करनी है। सेकेंड है ये क्रिएट अ न्यू कॉलम एज न्यू पॉपुलेशन, राइट। तो यहाँ पे हमें एक एक्स्ट्रा कॉलम बनाना था, तो पहले इसको बनाएंगे हम। सिमिलरली एक डिक्शनरी बनाएंगे जिसकी क्या होगी, सिटी की होगी और उसकी वैल्यूज़ होंगी ये, पॉपुलेशन की होगी जिसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ होगी ये, और उसको फिर पी डी डॉट डेटा फ्रेम से डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर देंगे उस डिक्शनरी को, राइट। तो देखिए यहाँ पे सिमिलरली वही है, यहाँ से हमने एक डिक्शनरी डिफाइन कर दी और ये पास कर दी पी डी डॉट डेटा फ्रेम को, जिसने हमें एक डेटा फ्रेम डी एफ सिटीज़ नाम की रिटर्न कर दी है, राइट। तो देखो ये यहाँ पे प्रिंट हो गया। अब सिंपली अगर हमें जो एक्स्ट्रा कॉलम करना था, तो डी एफ सिटीज़ न्यू पॉपुलेशन है ना, ये एक्स्ट्रा कॉलम हमने यहाँ पे डिफाइन किया कि डी एफ सिटीज़ जो हमारी डेटा फ्रेम है ऑफ सिटीज़, उसमें एक नया कॉलम क्रिएट करो न्यू पॉपुलेशन नाम का, राइट। और वो क्या होगा, डी एफ सिटीज़ की जो पॉपुलेशन, जो ये ओरिजिनल वेरिएबल है डी एफ सिटीज़ का पॉपुलेशन, उसका डबल द वैल्यू, राइट। तो इसको शिफ्ट एंटर करके मैं यहाँ पे प्रिंट करूँ तो देखिए ये न्यू पॉपुलेशन नाम का कॉलम यहाँ पे इस कमांड की वजह से ऐड हो गया। तो इसकी जो वैल्यू होगी उसके डबल यहाँ पे होगा, ये जो वैल्यू होगी इसके डबल यहाँ पे होगा, एंड सिमिलरली फॉर रेस्ट ऑफ द वैल्यूज, राइट। तो ये थे प्रॉब्लम नंबर 4 एंड 5। तो मैं यहाँ पे लीड कोड के प्रॉब्लम्स जो है उसका ये वाला लिंक दे दूँगा, उस पेज पे जाए और ये प्रॉब्लम 4 5 वहाँ के जो एक्चुअल प्रॉब्लम्स है वो अटेम्प्ट करें। अगर उसमें कुछ डाउट है आप डेफिनेटली कमेंट्स में पूछ सकते हो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।